कई सारे ऐसे आयोजकों के लोगों, आयोजकों की एक पूरी समिति है जिसका बैनर पोस्टर वहाँ सत्संग के बाहर लगा था। जो मेरे संवाददाता मोहम्मद अफसर मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने दिखाया भी था। अभी तो एक के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इसमें कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को लोगों की मौत में बदल दिया, जिन्होंने यहाँ पर अव्यवस्था का ऐसा आलम फैलाया कि लोग अचानक ही अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। सत्संग के समागम के मुख्य सेवादार पर एफआईआर इस वक्त दर्ज कर ली गई है। देव प्रकाश मधुकर नाम है इसका, जो इस बाबा का कच्चा चिट्ठा जानता है, जो इस बाबा के कहने पर यहाँ पर जिसने मौत के सत्संग का सामान जुटाया, यहाँ पर इसी शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर दर्ज करने का मतलब ये है कि माना जा रहा है कि इस शख्स और इसके साथ जुड़े हुए लोगों ने ही मौत का ये दरबार सजाया, जहाँ 116 लोग जिंदगी से हाथ धो बैठे, लेकिन असल गुनहगार वो बाबा फरार हो गया, लोगों को मरता, कलपता, तड़पता, बेखरता वहाँ पर छोड़कर, जिसको अपना सत्संग याद नहीं आया, जिसको सिर्फ याद आई तो अपनी जिंदगी, जिसको याद आया तो अपना ऐशो आराम, जिसको याद आई तो अपनी गाड़ी, जिसको याद आई तो अपनी वो गुफा जहाँ पर वो इस वक्त छिपा बैठा होगा। इस बाबा को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस रात दिन एक कर रही है और इस बात का पूरा यकीन भी है कि बहुत जल्द इस बाबा को अपनी शिकस्त, अपनी गिरफ्त में ले लेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। लेकिन आप पहचानिए इन तस्वीरों को, ये बच्चे की दूध की बोतल को गौर से देखिए। क्या पता ये बच्चा आज इस दुनिया में हो या नहीं हो, इस बारे में भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन यही स्थिति है, यही तस्वीरें हैं, लोगों की चप्पलें हैं, बच्चों के दूध की बोतलें हैं और छुपा हुआ ये बाबा है। इस वक्त प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर को गौर से देख लीजिए। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, हाथरस की हेल्पलाइन नंबर 94544। खैर, हेल्पलाइन नंबर एटा का भी आप देख रहे हैं, 2 नंबर यहां पर दिए गए हैं। ये आगरा जोन का हेल्पलाइन नंबर है, ये 783986। आप नोट करते चलिए एक एक करके, थोड़ा समय कम है इन नंबरों के, ये बहुत जल्दी फ्लैश हो रहे हैं, कई सारे नंबर हैं, लिहाजा इन नंबरों को आप टीवी स्क्रीन पर देखें और इन नंबरों को नोट करते चलें। अपनों के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो इन नंबरों को नोट करके आप उन जानकारियों को ले लें। अब हादसा कैसे हुआ ये भी समझते चलें। सत्संग के बाद श्रद्धालु इस बाबा के काफिले के पीछे भागे। दरअसल बाबा ने अपने लिए एक राजमार्ग बना रखा था, एक ऐसा राजमार्ग जहां वो तो शान के साथ कोई वीआईपी बनकर आता और लोगों के सामने साक्षात परब्रह्म बनकर दिखाने की कोशिश कर रहा था, और उसी रास्ते से जब निकला तो वो भोली भाली जनता जो ऐसे चालबाज, शातिर, ठगों, बाबाओं को भगवान का रूप समझने लगती है, वो इनके पीछे भागी, इसके काफिले के पीछे, और एक के बाद एक लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। बाबा की चरण रज लेने के नाम पर श्रद्धालु दौड़े और उसके बाद लोगों को चरण रज तो नहीं मिली, लेकिन इस बाबा ने अपने पैरों से मौत ऐसी बांटी जो कि 116 लोग अब इस दुनिया में नहीं है। संवाददाता आयुष और संवाददाता मोहम्मद अफसर हाथरस में हैं। आयुष की रिपोर्ट देखते हैं। हाथरस में 100 से ज्यादा लोगों की भगदड़ मचने की वजह से मृत्यु हो गई। कई श्रद्धालु उसमें घायल हुए और कई 100 श्रद्धालु ऐसे हैं जिनकी उस भगदड़ में मौत हो चुकी है। इस वक्त घटना स्थल पर हम मौजूद हैं। कुछ श्रद्धालु जो कल उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग हाथरस में? हम तो दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। हाँ। कल लगभग कितनी संख्या रही होगी यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो यहाँ पर आए हुए थे? बहुत ही। अंदाजन कितने लोग रहे होंगे? अंदाजन 1 लाख से ज्यादा होंगे। हाँ, लाख 2 लाख लोग रहे। हाँ। हमारे हरि जी की इसमें कोई गलती नहीं है, हम तो आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ये तो जनता ने अपने हो गया है हादसा सा एक, ये तो चलते रहते हैं। हुआ क्या था, क्या कारण रहा था उस समय, भगदड़ क्यों मची थी? चले गए दर्शन दे के, उसके बाद ही आए तो धक्का मुक्की में गिर गए लोग। हाँ, आपके सामने ही हुआ था जब ये पूरी भगदड़ मची है? हमें नहीं पता इसकी बात, नहीं हमें नहीं पता, पर भीड़ देखी, अपने दर्शन करके ढेर आए। हम भी तो थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो
लोग पीछे जा रहे थे, बता रहे थे कि जो बाबा की चरण रज है उसको लेने के लिए लोग जा रहे थे। ये भी नहीं देखा हमने, हाँ। ये भी नहीं देखा क्या कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं मैडम? हम भी दिल्ली से हैं जी। क्या हुआ था कल आखिर जब लाखों लोग आए हुए थे? ऐसी क्या भगदड़ मची कि इतने लोगों की जान चली गई? हम तो भैया पहले ही निकल आए थे वहां से। हमें पता नहीं इस चीज की, हम तो पहले ही निकले आए। हम सत का साथ करने आते हैं नारायण साकर हरि का। वो ना चढ़ावा चढ़ता है, ना कुछ लेते हैं, ना कुछ किसी का कुछ चढ़ावा, कुछ भी ऐसे कोई भी चीज नहीं है। पर यहाँ लोगों का भला होता है। परमात्मा है वो स्वयं। जैसे पहले राम आए थे, श्री कृष्ण आए थे, अब संपूर्ण कला से नारायण साकार हरि परमात्मा आ चुके हैं धराधाम पे। भीड़ इतनी होती है, 1-2 लाख लोग बता रहे, कुछ ऐसे लोग तो जो कहते 3-4 लाख लोग यहाँ पर थे। तो ये भीड़ का कारण क्या है? आखिर इतने लोग क्यों आते हैं? भीड़ इसलिए आती है, अपने दर्शन करते हैं, भला होता है इनका। जो दुख परेशानी होती है, जो लाइलाज बीमारी होती है, वो इस दर पर आकर ठीक होती है। कोई चमत्कार दिखाते हैं क्या बाबा जैसा बाकी जगह पर होता है? ना कुछ चढ़ावा चढ़ाता है, ना ही कुछ देते हैं, ना कुछ लेते हैं, और केवल दर्शन और उनकी वाणी सुनने से ही लाभ होता है। जो भगदड़ मची काफी, जो आप लोगों की संगत थी, उनमें कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। कोई कारण पता चल पाया आखिर क्यों हुआ? आखिर एक साथ इतने हजारों लोग क्यों भागे बाबा के पीछे? ऐसे ही भागे कि काके में प्रभु जी के दर्शन कर लें। हम दूर से दर्शन हो नहीं पाए प्रभु जी के। गाड़ी जा रही है तो दर्शन के लिए भागती है भीड़। अच्छा, दर्शन करने के लिए लोग पीछे भागे। ऐसे चरण की रज लेने को उन्हें क्या पता, वो तो चले गए। क्या हो रहा है पीछे उन्हें कुछ नहीं पता, वो निकल गए थे। हाँ। बाबा जी कहाँ पर है? कुछ पता चला संगत को? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बाबा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं, हमें नहीं पता सर। पता चला संगत को कि आखिर बाबा जी है कहाँ पर? नहीं भैया, हमें कुछ नहीं पता। आश्रम कहाँ है बाबा जी का, जो मुख्य आश्रम? उनका कोई आश्रम नहीं बना है, वैसे बहादुर नगर धाम है बस जी। तो कुछ लोगों से हमने बात की जो कल यहाँ पर मौजूद थे जब बाबा की यहाँ पर कथा हो रही थी, और उस कथा में ही भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने का कारण बताया जा रहा है कि जब बाबा कथा पंडाल से यहाँ से निकल रहे थे तो उस समय एक भीड़ है वो बेकाबू हो गई, क्योंकि जिस मिट्टी पर बाबा चलकर जा रहे थे उनको वो मिट्टी छूनी थी, वो मिट्टी अपने घर लेकर जानी थी। यानी वो चरण रज को लोग छूने के लिए इतने आतुर हो गए कि एक भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा, और उस सैलाब ने ना जाने कितनी जिंदगियों को अपने पैरों के तले रौंद दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश महाले के साथ मैं आयुष, यूपी हाथरस। आयुष की रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट में जो महिलाएं थीं वो वहां पर पहुंचे हुए या वहां पर चश्मदीद खुद को बताने से बच रही थी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं कि अगर वो ये बात कहेंगी कि उन्होंने घटना देखी तो फिर पुलिस उनको गवाही के लिए बुला सकती है, बहुत सारी चीज़ें उनसे जानी जा सकती हैं। लिहाजा बाबा तो उनके लिए महान था, लेकिन उन्होंने कुछ देखा नहीं। ये बाबा की उस फोर्स के भी लोग हो सकते हैं जिनका काम ही होता है ऐसे हादसों के बाद उस बाबा का महिमा मंडन करना और गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते चले जाना। इस तरीके के लोग भी मिलते हैं, लेकिन हाथरस में हमारे कई संवाददाता हैं। ये बाबा ऐसे ही अपनी जिम्मेदार। मनोज चाहर की रिपोर्ट देखते हैं। न्यूज उस धरातल पर पहुंची है, उस जगह पहुंची है, यहाँ पर सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। ये सत्संग का स्थान रति एभानपुर ये जगह थी जहाँ पर ये सत्संग हो रहा था। आप देख सकते हैं ये वो जो बाबा था, जो स्वयंभू बाबा था, भोले नाम के नाम से ये बाबा था, जो प्रवचन अपने सुना रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ उनके अनुयायी यहाँ मौजूद थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो एटा जीटी रोड है, जो दिल्ली को ये सीधा रास्ता जाता है, उसी रास्ते के किनारे यहाँ पर ये पूरा पंडाल लगाया गया था। जैसे ये भगदड़ हुई, घटना हुई, उसके बाद ये पंडाल में जो भी लगा हुआ था वो पुलिस के आला अफसरों और प्रशासनिक टीम ने उखाड़ कर हटवा दिया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो गुरु थे, जो उनके अनुयायी थे, वो उनकी धूल लेने के लिए, उनके पैरों की धूल लेने के लिए जैसे ही उनके तरफ और उनकी जो मंच की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भगदड़ पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये वो स्थान है यहाँ पर भगदड़ के दौरान करीब 100 से अधिक लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। आप देख सकते हैं ये वो पूरा पंडाल है। यहाँ पर 40,000 लोगों की परमिशन यहाँ बताई जा रही है कि कुछ लोगों की परमिशन यहाँ आयोजन समिति द्वारा ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि भीड़ अधिक होने के कारण यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं थी, जो सुरक्षा में जो चूक हुई थी, वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का व्यवस्था यहाँ रखनी चाहिए थी आयोजन समिति को। आप देख सकते हैं पूरा पंडाल है। यहाँ पर जो बांस बल्लियाँ जो लगी थी वो बांस बल्लियाँ उखड़ चुकी हैं, क्योंकि बारिश
अभी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा उखाड़ने का पूरा काम किया है। यहाँ एक बड़ा मैदान है, यहाँ पर ये सीधे आप मेरे सामने देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा मंच बनाया गया था, यहाँ पर जो बाबा था, जो स्वयंभू बाबा था, वो यहाँ पर प्रवचन सुना रहा था और लाखों की संख्या में यहाँ पर उनके अनुयायी उनके प्रवचन सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद, जो प्रवचन समाप्ति के बाद जब ये बाबा निकलते हैं, अपनी गाड़ी में सवार होकर निकलते हैं, तो लोग उनके पीछे दौड़ने लगते हैं और कहीं ना कहीं ये भगदड़ होती है और भगदड़ में करीब 125 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं, जिनको उपचार के लिए प्रशासन लगातार अस्पताल में एडमिट करा रहा है। उनको वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो घटना हुई उसके बाद तमाम जो सरकारी अमला है वो इस घटना स्थल पर पहुंचा है। यहाँ पर प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह और जो डीजीपी है प्रशांत कुमार जी, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पूरे घटना स्थल का निरीक्षण किया। रिपोर्ट देख रहे थे आप कल रात की। उधर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हादसे